राधे राधे दोस्तों उड़ीसा में हर साल जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ इस रथ यात्रा में बलराम और उनकी बहन सुभद्रा होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपने क्या कभी ये सोचा है कि इस रथ यात्रा में देवी राधा क्यों शामिल नहीं होती हैं? राधा जी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान के साथ क्यों नहीं हैं? वैसे हर मंदिर में राधा कृष्ण के साथ में ही हैं, तो जगन्नाथ भगवान के साथ राधा क्यों नहीं है? तो दोस्तों, आज हम इसके पीछे का रहस्य आपको बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपने महल में सो रहे थे। रात में अचानक भगवान कृष्ण राधे राधे पुकारने लगे। उस समय देवी रुक्मिणी की आंख खुली तो वे कृष्ण के मुख से राधे का नाम सुनकर चौंक गईं कि श्री कृष्ण रात में राधा का नाम क्यों पुकार रहे हैं। देवी रुक्मिणी ने ये बात कृष्ण की अन्य पटरानियों से कही कि हम कितना प्रेम, भक्ति, सेवा और कितना त्याग करते हैं कृष्ण के लिए। इसके बाद भी श्री कृष्ण के मुख से हमारे नाम के बजाय राधा का नाम क्यों निकला? आखिर ऐसा क्या है राधा के प्रेम में जो हमारे प्रेम में नहीं है? क्यों कृष्ण सपने में भी राधा का नाम लेते हैं? क्यों वे उनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं? रुक्मिणी के मन में इस रहस्य को जानने की उत्सुकता जाग उठी। इसलिए देवी रुक्मिणी अन्य पटरानियों के साथ ये रहस्य जानने के लिए माता यशोदा के पास पहुंची। रुक्मिणी ने माता यशोदा को पूरी बात बताई। माता यशोदा को कृष्ण की सभी लीलाओं के बारे में पता था, परंतु वे बताना नहीं चाहती थी क्योंकि वे उनकी लीलाओं का मुख से वर्णन कर ही नहीं सकती थी। तब रोहिणी माँ ने कृष्ण की लीलाओं को बताने के लिए हाँ कर दी। उन्होंने कहा, पहले द्वार पर सुभद्रा को पहरा देने के लिए बैठा दो ताकि कृष्ण या बलराम उनकी लीला ना सुन लें। इसके बाद माता रोहिणी ने राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में, उनके रास के बारे में, उनके विरह के बारे में। जब सुभद्रा ने सुना तो वे उनकी लीलाओं में खो गईं। तभी वहाँ बलराम और कृष्ण जी भी आ गए। राधा के प्रेम को सुनकर कि राधा कितना प्रेम करती हैं कृष्ण से, कृष्ण के द्वारका जाने के बाद राधा उनके लिए कितना तड़प रही थी, ये सब सुनने के बाद सुभद्रा, श्री कृष्ण और बलराम भी इस लीला में डूब गए और उनके शरीर में प्रेम उमड़ने लगा और देवी रुक्मिणी और अन्य पटरानियों में भी प्रेम उमड़ने लगा। तब देवी रुक्मिणी को समझ में आने लगा था कि राधा कृष्ण का प्रेम दिव्य अलौकिक है। राधा के इस अलौकिक प्रेम को सुनने के बाद कृष्ण के, बलराम और सुभद्रा के शरीर पिघलने लगे और उनके हाथ पैर और आँख मुंह अदृश्य हो गए और भगवान कृष्ण में राधा की छवि साफ नजर आने लगी, जैसे दो आत्माएं एक शरीर में रह रही हों। ये भी कहा जाता है कि राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं को सुनकर सुदर्शन चक्र भी पिघल के लंबे आकार का हो गया। ये देवी राधा के प्रेम का ही प्रभाव था। उसी समय वहाँ नारद जी आ गए और उन्होंने रोहिणी माता से लीला ना सुनाने की विनती की, क्योंकि वे ऐसा नहीं करते तो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का पूरा शरीर ही पिघल जाता। तभी नारद मुनि ने सभी को प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, जिस प्रकार हम सभी ने आपके इस रूप के दर्शन किए हैं, उसी तरह आपके इस रूप के दर्शन सभी करें। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे प्रभु? तब भगवान ने नारद मुनि की बात मान ली और कहा, मैं कलयुग में धरती पर जगन्नाथ के रूप में, इसी रूप में अवतार लूँगा। तब से उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में कृष्ण भगवान जगन्नाथ भगवान के रूप में अपनी बहन सुभद्रा और बलराम के साथ रहते हैं और राधा रानी भी कृष्ण भगवान में समाहित हैं। इसलिए रथ यात्रा में राधा रानी को अलग से शामिल नहीं किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।